नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ठीक ऊपर। आप देखिए, इस समय यहाँ सांसद मनोज तिवारी अभी आए हैं इसका निरीक्षण करने। और बार बार एक चीज हर व्यक्ति पूछता है, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो चाहे हमारी खबरों पे कमेंट के थ्रू हो, कि आखिर ये एक्सप्रेसवे कब शुरू होगा। क्योंकि लगातार ये सुनने में आ रहा था कि ये जनवरी या फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगा, मगर आखिर ये क्यों नहीं हो रहा स्टार्ट, इस पे काम कितना हो गया है, और अगर कोई कारण है तो वो भी कारण पब्लिक को पता चलना चाहिए। आज इसी कड़ी में सांसद मनोज तिवारी इसका निरीक्षण करने आए हैं और ये पांचा पुस्ता के ऊपर जो कट है उस पे आके उन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया। उन्होंने इस पे जो काम चल रहा है उसके बारे में भी पूरी डिटेल ली और कितना काम पूरा हो चुका है, क्या बाकी है और ये कब तक लोगों के लिए खुल जाएगा, यह सब उन्होंने बताया। आप देखिए, इस समय इसी पुल पे हैं वो और लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि इस खबर में उन्होंने क्या बताया, निरीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने क्या फीडबैक दिया, क्या अपने इंटरव्यू में बताया और कब तक ये लोगों के लिए खुलने वाला है, यह भी खुशखबरी हम पब्लिक को अपने चैनल के थ्रू देखते हैं। तो जरा इसको देखिए और हो सके तो इस खबर को शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों की जिज्ञासा है इसके खबर की डिटेल जानने के लिए और साथ ही साथ ये कब स्टार्ट होगा उस पूरी डेडलाइन के बारे में जानने के लिए। सांसद मनोज तिवारी इस समय दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि पांचे पुस्ते पे इसका लूप बनाया गया है वहाँ पे इस समय आ चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से उनका यहाँ स्वागत हो रहा है और आते ही इस फ्लाईओवर की धरती को चूमा है उन्होंने, जैसा वो अक्सर करते हैं चीज़ों के लिए। और अब उनका स्वागत यहाँ के अधिकारियों द्वारा। अब सारे अधिकारी अपना परिचय देते हुए इस काम के लिए जो पूरी टीम काम कर रही है वो सभी इस समय बात करते हुए। रिकॉर्ड टाइम में बनते हुए अगर कोई काम देखा हूँ तो एलिवेटेड रोड का काम, वरना हमारे यहाँ तो 15-15 साल में एक ब्रिज बनता था। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही बधाई देता हूँ। बहुत यमला पार भी चमक गया। नहीं, इससे पहले हो गया। कहते थे सर नामक दुखिया दिल्ली दुखिया। वहीं पे दिए थे मनोज तिवारी को उतार। वाली का लाइट नहीं पड़ेगा ना, दूसरी तरफ का उसको डिवाइडर से पता रहेगा, रिफ्लेक्ट करेंगी लाइट। रात को एंटी ग्लेयर। उधर वो क्या है, करवा दो, ठीक है। तो मतलब ये जाने का जाना मत रैंप पे ऊपर आगे से नीचे उतरने का। तो ये आजकल सुंदर दृश्य देखने को मिलता है रिवर फ्रंट। देखना नहीं, लोग देख ले देखेगा तो नीचे चला जाएगा। लास्ट पॉइंट से तो ये सड़क बनाते जा रहे हैं। अगर हम पूछें कि ये लगभग आपका काम का कितना परसेंटेज पूरा हो गया तो क्या कहें? 90%। और जो 10% है जो पूरी तरह से, उसको हम लोग कब तक पूरी तरह हो सकते हैं? उसको जून में फर्स्ट वीक में उसको ट्रैफिक की मैंने अब मई जून में ट्रैफिक, इसका मतलब कि अप्रैल तक काफ़ी चीज़ें हाँ काफी हो जाएंगी। ट्रायल होता रहेगा अप्रैल में। चलो ये जो पहले से पानी लगता था अब उसको प्लान करके झील बना रहे हैं, जो हमेशा जल संरक्षण जो हमारा इस क्षेत्र का जलस्तर भी उठा रहे, वो सब भी अब इन पानी को
हम लोग मशीन भी लगाएंगे जिससे पानी कम होने पे उनको भरा जा सके। और उसके साथ में ये जो ज़मीन है इसको बहुत ही जनोपयोगी दिल्ली हाट या ऐसा कुछ करके और इसको हम लोग बना के दे देंगे। उसमें 2-3 इसकी ट्रैफिक हम मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में चला देंगे। अप्रैल तक पूरा काम ओके हो जाएगा और एक जो सुरक्षा के लिए थोड़ा सा नॉर्म्स उसके अपनाए जाते हैं वो सब करके आज हमने अपनी निरीक्षण में इसको जो बनाने वाले लोग हैं और NHAI के सभी लोग इकट्ठे हैं, तो जून से एक देश की भी नई शुरुआत होगी और जून से इस सड़क का एक नया ट्रैफिक जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान है। आप सोचिए, हम तो ये सोच के कि अब देहरादून जाने वाले लोग इसी तरफ से जाया करेंगे और 2.5 घंटे में हम लोग पहुंच पाएंगे। हरिद्वार के लिए हमको मेरठ और मोदी नगर छूट जाएगा, यहाँ से सीधे सहारनपुर और वहाँ से हरिद्वार 2.25 घंटे में हम हरिद्वार में होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ और बार बार मन से नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद निकल रहा है। अभी द्वारका एक्सप्रेस का भी 11 तारीख को उद्घाटन हो रहा है और ये भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। जैसा मुझे पता चला कि 90 से 92% काम हमारे क्षेत्र में तो लगभग 98% हो गया है। बस थोड़ा सा पीछे एक रेलवे का ब्रिज है उसको कर देंगे और मई लास्ट तक यहाँ के ट्रैफिक चला देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा आपने, थोड़ा सा इधर आना। ये जो आप देख रहे हैं ना, अचानक सड़क ऊपर जा रही है तो हम ऐसे ही ऊपर हैं, फिर अचानक ऊपर क्यों? तो आगे है खजूरी का ब्रिज। खजूरी का पहले से ब्रिज था और वो सिग्नेचर ब्रिज से टच हो रहा था और हमको फिर एक नया मेट्रो लाइन भी निकालना पड़ा फेज़ 4 का, जो भजनपुरा होते हुए और मौजपुर से निकल करके जमुना विहार भजनपुरा होते हुए सोनिया विहार से और उधर वजीराबाद बुराड़ी जाते हुए मजलिस पार्क जा रहा है, जो पूरे दिल्ली को अब जोड़ देगा। इससे वो इसके नीचे हो गया। अब ये सड़क खजूरी ब्रिज और मेट्रो ब्रिज दोनों के ऊपर से, ऑप्शन हमारे पास यही था। इस कारण इस पूरे 709B का, या मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में मैक्सिमम जो रोड बने एलिवेटेड उसमें सबसे अच्छी हाइट का वो मिला है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का खजूरी। तो ये इलाका आपको दिख रहा है। बहुत जल्दी इसको हम आज यहाँ से बात कर रहे हैं, 1 महीना बाद आपसे वहाँ से बात करेंगे। इसको कैसे देखते हैं कि कब तक पब्लिक के लिए खुल जाएगा? क्योंकि लगातार इसकी डेडलाइन बढ़ती गई है और अभी एक RTI किसी ने लगाई थी तो उसमें लिखा आ रहा है कि दिसंबर तक ये आपको कंप्लीट ना, दिसंबर कोई भी गलत बता रहा है। और नहीं, हमारे तो देखिए इसको हम जून में इसकी पूरी ट्रैफिक चालू कर रहे हैं। पीछे चूंकि देहरादून तक है, उसमें कोई छोटा मोटा क्लेश हो तो हमको नहीं पता, वो इन टोटलिटी दिए होंगे। मगर हमारे दिल्ली के लिए और बागपत सहारनपुर तक, मैं सहारनपुर से लेके और इधर अक्षरधाम तक, ये पूरा जून के फर्स्ट वीक में, या कोशिश तो हम कर रहे हैं कि मई के लास्ट वीक में पूरी ट्रैफिक चालू कर दें। आपका इलेक्शन से पहले अगर हो जाता तो शायद आपकी लॉटरी लग जाती। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, ये रोड सबसे कम समय में तैयार हुआ रोड है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो एक सिग्नेचर ब्रिज 15 साल में बना और ये सड़क जो है एलिवेटेड रोड मात्र मुझे लगता है 2.5 कितना टाइम लगा इसको अभी तक बनने में? 18 महीने में। और इसका हमने वादा यही किया था कि हमारा अनुमान था कि ये हमारे वोटिंग के पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में जो गैप आ गया वो प्रदूषण के कारण, वही जो 2 महीना नुकसान किया है, उसी के कारण हम जून के फर्स्ट वीक में जा रहे हैं। वो सारे जो सुरक्षा नॉर्म्स हैं उसको NHAI के द्वारा तो पूरा ही किया जाएगा उसको। और
अभी हम जहाँ से चढ़े वहाँ से उसके पहले साइन बोर्ड्स लग जाना कि अक्षरधाम के लिए यहाँ चढ़िए, मेरठ के लिए यहाँ चढ़िए। वैसे ही जब आप उस जमुना ब्रिज से शास्त्री पार्क वाले से आते हैं तो उससे जोड़ करके इस पे चढ़ा देंगे। और आगे जा कर के जिसको सिग्नेचर ब्रिज में जाना है तो ये जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं ना, एक जगह डाइवर्ट हुआ है, आप क्लोज कर सकते हैं, तो वो जिनको सिग्नेचर ब्रिज जाना है वो यहीं से बाएं हो जाएगा। तो इसमें बहुत किलोमीटर नहीं, मुझे लगता है कि हर जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट और चढ़ने का दिया। लोगों के अंदर एक क्वेश्चन है कि टोल लिया जाएगा दिल्ली वालों से, कितने होंगे टोल? आपके लोकसभा क्षेत्र में आएगा कोई टोल? नहीं, यहाँ तो कोई टोल नहीं है, यहाँ कोई टोल नहीं है। टोल यूपी बॉर्डर पे है, स्टेट बॉर्डर पे है। बल्कि हमारे एक कोई कौन सा कॉलोनी था, नहीं यहाँ से एक कॉलोनी था जो लोग एक बार धरना कर रहे थे, जी ब्लॉक। तो जी ब्लॉक के लोगों को किसी ने समझा दिया था कि हमको क्योंकि उनको 150 मीटर दूर जाके यू टर्न है। और मैं देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, इतनी बड़ी हाईवे, इतनी एलिवेटेड एलिवेटेड रोड, इसकी सुरक्षा के नॉर्म्स में आता है कि हर जगह यू टर्न मत मांगिए। जहाँ तक कल आपको 40 मिनट लगता था रुकने में, वो 2 मिनट में आप क्रॉस करके आ जाएंगे। और इसका यही तरीका है। जैसे अभी भी नीचे हम देखेंगे एक जगह लोग ये यू टर्न न लेके उधर से ही करके उल्टा चले जा रहे हैं, तो ये तो हम जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मात्र 200 मीटर बाद यू टर्न है। तो मेरी ये भी प्रार्थना होगी कि यू टर्न का महत्व समझिए। और कोई भी आपके यहाँ, हमारे दिल्ली के लोगों के लिए कोई भी वो सेंटर क्या टोल नहीं है। आप सब, हाँ स्टेट बदलेगा, इसमें क्या घबराना है। जब स्टेट बदलेगा थोड़ा थोड़ा पब्लिक के ही पैसा ये कोई नरेंद्र मोदी जी की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जनता के पैसे से बनवा दिया है। नितिन गडकरी जी का काम है। एक सांसद के रूप में जो भी हम लोगों ने एक प्लान किया, आज आपको बताऊं ये सड़क अक्षरधाम से इधर नहीं आने वाली थी, ये तो आगे जा कर के और वो बगल बगल से बॉर्डर से जाने वाली थी। किसी दिन सरस्वती सवार हो गई और आज ये रोड हमारे से होते हुए, और इसमें भी हमने 2 किलोमीटर रोड को कम कर लिया, जिसका फायदा सरकार को हुआ। एक चीज जो बार-बार इस क्षेत्र से निकल के आ रही है आवाज, जो आपने यू टर्न की बात की, लगातार लोग नाराज हैं कि यू टर्न नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया गया है। कई जगह यू टर्न के लिए उन्होंने दबाव भी डाला, कई जगह काम भी नहीं होने दिया गया नीचे। जितने लोगों ने कहा हमने सबका एड्रेस किया है, यू टर्न भी और एक वो अंडरपास भी, और कहीं कहीं ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, फुट ओवर ब्रिज भी। आप यहीं से जैसे ही ये पार करेंगे ना, तो स्कूल के पास एक फुट ओवर ब्रिज की डिमांड थी, वो भी कर रहे हैं, बहुत शानदार फुट ओवर ब्रिज। तो जितने लोगों ने कहा ना, हमने उसको एड्रेस किया। अब प्रार्थना ये है कि यू टर्न का ही यूज करें, क्योंकि जब गाड़ी तेज जाती है तो उसमें हमें अपने बच्चों को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए यू टर्न का ही ट्रैफिक नियमों का पालन चल रहे हैं ना। आज आप